आपका पीडी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अनिल राय। यह हमारा चैनल का तीसरा वीडियो है। कक्षा 10 का पहला हम पढ़ाए थे वीडियो में 1.1 का इंट्रोडक्शन था और सवाल किए थे, और दूसरे वीडियो में ही 1.1 का क्वेश्चन था। आज हम 1.2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1.2 में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल करना है तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हल करना है तो लसत द्वारा हम हल करते हैं, ठीक है। और इसमें एक सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ए और बी का गुणनफल HCF ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी का मौसा और इंटू ए और बी का लसा होता है। और या हिंदी में इसको लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुणे लसा। इन्हीं चीजों का प्रयोग मतलब इस चैप्टर में करना है। इस चैप्टर में इससे अलग कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर का प्रयोग केवल यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो तो ए इंटू बी इक्वल टू HCF ए बी इंटू LCM ए बी का LCM मतलब करना है, ठीक है। तो इस नोट कर लीजिएगा, बस इतने का ही प्रयोग करना है हमें। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि अभाज्य मतलब समझ में आता, आप लोग को भाज्य और अभाज्य बताया गया होगा कि भाज्य में जो विभाजित हो जाती है और अभाज्य संख्या जो होती है जो विभाजित किसी अंकों से नहीं की जाती है, उसको हम भाज्य और अभाज्य कहते हैं। भाज्य में जैसे आ जाता है आपका दो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी, जबकि 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब 4 जो होगा अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन इसी का 2 गुणे 2 हो गया, यह क्या हो गया, 2 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या, जो मतलब किसी अंक से विभाजित नहीं होता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो विभाजित हो जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ये आपका 7-8 में हम लोग पढ़े हैं, और लसा निकालना मसा निकालना, तो लसत द्वारा ही इसका गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं 1.1 का। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला नंबर क्वेश्चन आपका 140 दिया गया है, 140 दिया गया है, और 140 में आपका लसम द्वारा ही हल करेंगे, ठीक है। तो 140 हम यहाँ लिख देते हैं और इसको निकालते हैं। ये रफ कार्य है, तो 140 कितना हो गया, 2 7 14 और 2 0 0, ठीक। 2 3 6 और 2 5 10, फिर 2 2 एकम 2, और सॉरी अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से हो गया ना, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 7 35, 7 एकम 7। अब ये हमारा खंड हो गया। तो इस प्रकार हम 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 का पावर 2, ये 2 है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 156 ना लेकर तीसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। और तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन है 3825, मतलब 3825, ठीक है। और 3825 में अब ध्यान से देखिएगा, ये तो छोटा था इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए, इसको ध्यान से देखिएगा। 3825 पहले हम इसको खंड करते समय ध्यान देते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं है, और 2 से कटने के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं। ये 5 है, अब 5 कभी भी 2 से नहीं कटता है, इसलिए 2 से तो कटेगा नहीं। 5 या 3 और या तो 5 से कटेगा। 5 लास्ट में होगा तो या तो 3 से कट सकता है या 5 से कटेगा। 2 से 2 हो रहा है, या तो 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
और 3 चौके 12, फिर नहीं कट, ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, बिना सोचे समझे अब 5 से लिख देंगे। पहले हमने 3 से देख लिया, अब इसके अलावा कुछ नहीं है, अब 5 से श्योर है कि कटेगा। तो देखते हैं, 5 6 30, 5 7 35, बचा क्या 3, 3 आ गया, 5 6 30, 2 आ गया, तो कितना आ गया 25 ना, 5 5 25। फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार कि यहाँ 38 25 है, 3825, 3825 में यदि 3825 दिया गया है तो यहाँ पर हम 5 है तो वाले 2 से देखेंगे, 2 से 5 लास्ट में है तो कटेगा नहीं। 3 से देखेंगे, 3 रहेगा, 3 से 5 को 15 हो सकता था, तो इसको हम देख लेंगे, 3 एकम 3, और ये हो गया 3 दूनी का 6, 2 आएगा, 3 7 21 कट जाएगा। देखिए सॉरी कट रहा है, 3 से कट रहा है, यहाँ आपका पहले 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और 3 7 21, 3 5 15। मैं कहा ना कि 3 से कटेगा और नहीं तो 5 से कटेगा। और फिर पुनः देख लेते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15 कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 दूनी का 6 और 3 5 15 और 3 एकम 3। अब देख लेते हैं फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 3 या 5 से कटेगा। और पंचों को भी 8 5 40, 8 5 40 और 2 गया, 5 5 25, फिर 5 हो गया, फिर 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। अब यहाँ पर आपका खंड क्या हो गया हमारा, अभाज्य गुणखंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 17 एकम 17 हो गया, ठीक है। 3825, अब 3825 का हम लिख सकते हैं, खंड कर दें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब इसको देखिए 2 ठो है, ये भी 2 ठो है, तो इसको लिख सकते हैं घातांक के रूप में, 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 17। यही हो गया आपका गुणखंड रूप। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको लसत से प्रॉब्लम है, मसत से प्रॉब्लम है इसको चैप्टर में, तो हम अलग एक वीडियो बनाकर आपको छोटी छोटी चीज़ों को मतलब बताने की कोशिश करेंगे जो भी। अब यहाँ पर आपका 3825 का हो गया, 3825 का 3 स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू 17, ये आपका आ गया अभाज्य गुणखंड के रूप पर, ठीक है। एक और इसमें का क्वेश्चन हम करते रहे और बाकी आप कीजिएगा। लास्ट नंबर 5 नंबर कर दे रहे हैं। यदि और प्रॉब्लम हो तो जो छूटा है हम वीडियो में फिर से बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं आपको। फिर उसी प्रकार खंड करते हैं हम लोग, 7 4 2 9, ओके। और फिर लास्ट में 3 9 है तो 2 से कटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, 2 से आपका नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट सकता है। तो 3 से हम लोग देख लेते हैं, तो 3 दूनी का 6, 1 बचा, 3 चौका 12, 2 गया, 3 7 21, 1 जाएगा और 3 छक्का, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। फिर से देख लेते हैं, 3 दूनी का 6 और 3 चौका 12, 2 3 7 21, 19 हो जा रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा किससे कटेगा, गो देख लेते हैं कि एक तो हमारे पास 3 है तो 3 से नहीं कट रहा है, 7 है तो 7 से भी, 7 एकम 7, 7 7 42 नहीं कटेगा। अब बच गया हमारे पास अब 9 लास्ट में ऐसा देखेंगे जिसमें जो 9 लास्ट में आता हो, तो मैं एक 17 ले लेंगे, 17 और 17 के हिसाब से देखा जाए। अब इसमें देखते हैं, इसलिए 7 है तो 7 7 49, मैं शुरू में ही कहा कि 3 7 जो ऐसे हैं इसमें 9 आते हैं, 7 7 49, 3 के 3 के 9 आता है, इसलिए ये 17 से हम देखेंगे, ठीक है। तो 17 3 17 51, 17 चुके 68,
4 बार, और बच जाएगा 68 में 2 4 6 62 हो जाएगा, और 17 तिया 51, और 62 में 51, 62 में 51 घटा दीजिए 9 बचेगा, और 9 नहीं 11 बच जाएगा, 11 बच गया, और 9 ये है 119, और 119 कितना हो जाएगा 7 7 49 7 बार 7 49 और 7 4 कितना हो जाएगा आपका 119 हो जाएगा। अब ये देखते हैं हमारे पास 17 हो गया। अब यहाँ आ गया 7 किस में आता है 3 और 27, 3 में आएगा 9 में आएगा, तो इस प्रकार 17 हुआ, तो इसको हम 19 से ले लेते हैं, 19 दूनी का 38, 19 में 19 दूनी का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 आपका 43 में से 38 घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 8 5 13 5 और एक कट गया 5 हो गया 5 57, और 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 दूनी का 38 और 19 तिया 57 23, ये आपका 23 थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये मालूम होना चाहिए आपका 9 लास्ट में आ रहा है तो किससे ध्यान दें, 7 आ रहा है तो किस पे जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं कि 74 और 7429 है, और 7429 में यदि हम इसका हम देखेंगे कि 9 है तो 9 है तो 3 से देखेंगे, 3 से देखे हमने तो 3 में 6, 3 चौका 12 और 2 आ गया, 3 7 21 कट नहीं रहा, तो हो सकता है कि 9 और फिर किस में आएगा 7 में आएगा, 7 के बाढ़ में आएगा, तो 7 7 7 42 फिर 9 बच गया शेष, वो कटेगा नहीं, तो इस प्रकार 2 बच जाएगा, 7 एकम 7 होगा तो 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार ये 17 देख लेंगे, 7 है ना इकाई का स्थान पर, तो 17 में हमने किया तो 17 चौका 68, 17 तिया 51 और 17 7 119, जब 119 हो गया तो ये 7429 कट गया आपका 17 से 437 हो गया। ठीक है, और फिर 19 से करेंगे तो 19 दूनी का 38, 19 तिया 57 हो जाएगा, फिर 23 से करेंगे तो 23 से कम 23 हो गया, कोई दिक्कत आपका ये हो गया, आप लिख देंगे इसमें गुणखंड के रूप में 74 29 इक्वल टू आपका 17 इंटू 19, देखिए फिर यहाँ गलत थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक, आप ध्यान रखिएगा, 17 19 और इंटू 23। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बार बार हम करें। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको आते हैं, इसमें जो छोड़े हैं आप जरूर कीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अलग वीडियो बनाकर। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, दूसरा नंबर पे इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ये कह रहा है कि HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, और जब ज्ञात हो जाता है तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। अब दो संख्याएं दिया गया है, अगर हम इस संख्या का LCM ज्ञात कर लें तो हम आसानी से HCF ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं का प्रयोग कर। ठीक है, तो हमारा यहाँ दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और क्या दिया गया है 91, तो हम इसका लसा ज्ञात करते हैं। लसा जो पहले यहाँ ये नहीं कहा कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा का प्रयोग ही कर करें, ऐसा कुछ नहीं कहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कहेगा कि मैं HCF ज्ञात कीजिए तभी करेंगे, तो हम यहाँ पर 26 का खंड कर देते हैं। 26 का क्या कर देते हैं खंड कर देते हैं। 26 का क्या हो जाएगा 13 दिन का 26 होता है ना, 2 इंटू 13, और 91 का हम कर देते हैं 13 7 91 मतलब 7 इंटू 13। अब हमारा देखिए लसा क्या हो जाएगा, लसा मतलब LCM, लसा मतलब क्या हो गया LCM, और LCM कितना हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि जो कॉमन होगा वो और जो कॉमन नहीं होगा वो दोनों हम लेते हैं, तो हमारे पास ये दोनों कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 7 बिना सोचे लिखिए, और इन दोनों में कॉमन है तो ये आपका 1 लिख लेंगे, तो 7 दूनी के 14 और 14 गुणे 17 कितना हो जाएगा
चौक 52 तो और 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 182। ठीक है 13 और गुणे 14 13 है 52 4 और 13 बचे 13 5 18। ठीक है ओके। और मसा हो गया आपका, मसा आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एलसीएम के लिए तो खंड करना ही पड़ेगा, लेकिन मसा के लिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रयोग का करना पड़ेगा। तो उससे कोई यहाँ कहा नहीं है, जब कहेगा तो एग्जाम में हम करेंगे। ये कह नहीं रहा तो ऐसे करेंगे। तो हमारा क्या हो गया 13। अब हमें प्रूफ करना है, लिखेंगे तब चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। मसा इंटू हम हिंदी लिख देते हैं मसा और इंग्लिश भी लिख देते हैं HCF, समझ में आएगा, और लसा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो दोनों संख्याएं क्या है, LHS मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं 26 इंटू 19 इक्वल टू 13 इंटू 182, लेकिन हम LHS और RHS लेकर दिखा देंगे। तो LHS हमारा ये हो गया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 26 से कम 26 6 और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इधर 91 इंटू 26 6 एकम 6 6 9 54 और 2 एकम 2 और 2 9 18 और 6 8 5 3 1 1 1 2 2366। 2300 कितना आ गया हमारा 66। अब नाउ RHS ले लेते हैं, ये इधर कर दिए हैं। तो ये RHS में क्या है HCF लिख दे रहे हैं ऐसे, और LCM। तो HCF हमारा कितना है, HCF है आपका 13 और LCM कितना है 182। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 दूनी का 26 और 96 और 26 96 हो गया तो 2 98 हो जाएगा 8 और 13 9 हो जाएगा 22 13 9 23 आपका कितना गड़बड़ हो रहा है। 13 26 6 2 और 13 96 देखिए सॉरी 13 104 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 13 104। तो फिर से एक बार कर लेते हैं 13 दूनी का 26 और 13 104 और 2 106 हो जाएगा और 13 10 23 ये आपका हो गया। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि LHS इक्वल टू RHS, इसलिए दो संख्याओं का यहाँ लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मसा गुणे लसा। आगे आपका अगले वीडियो में जो ये आपका 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप ठीक अगले वीडियो में हम दिखाएं। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके यहाँ सारी वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।